एक बार की बात है, दूर के राज्य में अलीदा नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। गॉड मदर परी ने उसे बचपन में ही जादुई शक्ति का वरदान दिया था, जिससे किसी भी चीज में वो जीवन ला सकती थी। इतना ही नहीं, अलीदा को बचपन से ही उसके माता पिता ने लोगों से प्यार करना सिखाया, इसीलिए वो उनके काफी करीब थी। इस कारण से उसे केविन से मिलने का अवसर मिला। वो एक गरीब लेकिन बेहद दयालु और मेहनती लड़का था। धीरे धीरे दोनों एक साथ समय बिताने के बाद करीब आ गए, खासकर कि जब वे चित्रकारी का शौक एक दूसरे के साथ बांटते थे। एक बार राज्य के दौरे के दौरान अलीदा ने एक बूढ़ी औरत को सड़क पर गिरते हुए देखा और उसने जल्दी से उसकी मदद की। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर गहरे जंगल में छोड़ने के लिए गई। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना था कि आप लंबे समय से एक सौम्य और दयालु राजकुमारी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मुझे राजकुमारी से इस तरह मिलने और उनकी मदद पाने का अवसर मिलेगा, जो मुझे बहुत सौभाग्य बनाता है। आपका शुक्रिया। राज्य के प्रिय लोगों के प्रति राजकुमारी का यही कर्तव्य और प्यार है। अलीदा की सच्ची बातें सुनकर बूढ़ी औरत खुश हो गई। उसने सिर हिलाया और एक जादुई गोला निकाला। मैंने सुना है कि राजकुमारी के पास सभी चीजों में जीवन डालने की शक्ति है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिससे आप सभी प्रकार के पौधों और जानवरों को ठीक कर पाएंगी और उनसे बात कर सकेंगी। इस प्रकार जितना अधिक आप अपने आसपास के सभी जीवों को बचाएंगी, उतना ही अधिक आप अपने दयालु हृदय के लिए प्रसिद्ध होंगी। सुनने में अच्छा है, लेकिन क्या मेरे पास वो जादू हो सकता है? हाँ, लेकिन बदले में आपको मुझे शक्ति को जगाने के लिए अपने रक्त की एक बूंद देनी होगी। क्या ये ठीक है? बूढ़ी औरत की अच्छी बातें सुनकर अलीदा ने सहमत होकर सिर हिलाया और शक्ति को जगाने के लिए सुई को छूने के लिए आगे बढ़ी। अचानक एक रहस्यमयी रोशनी राजकुमारी के चारों ओर चमक उठी, जो बूढ़ी औरत की रहस्यमयी मुस्कान के साथ राजकुमारी में प्रवेश कर गई। जादू पूरा होने के बाद अलीदा ने पास के सूखे पेड़ पर जादू का उपयोग करने की कोशिश की। ठीक उसी तरह पेड़ में जान आ गई और वो उसके सामने नाचने लगा। राजकुमारी बहुत खुश हुई। फिर उसने बूढ़ी औरत को अलविदा कहा और वापस अपने राज्य लौट आई। अलीदा को जाते देख बूढ़ी औरत तुरंत एक काली जादूगरनी में बदल गई। हुआ ये कि राजकुमारी की सुंदरता और शक्ति से जलने के कारण काली जादूगरनी हमेशा उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। हालांकि काली जादूगरनी के परिवार का जादू उसे किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता था। इसीलिए उसे एक श्राप का अभ्यास करना पड़ा, जिससे राजकुमारी को बहुत पीड़ा और कष्ट से गुजरना पड़े और वो अपने जीवन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब एलिडा 100वीं बार अपनी नई शक्ति का उपयोग करेगी। उस समय उसे एक गंभीर लाइलाज बीमारी होगी जो उसे उदास कर देगी, और वो दिन जब वो इस धरती को छोड़ देगी जल्द ही आएगा। हालांकि अलीदा को ये नहीं पता था, इसीलिए दिन ब दिन वो और केविन लोगों की मदद करने के लिए इस शक्ति का उपयोग करते थे। एक दिन जब अलीदा एक मुरझाए हुए गुलाब को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक उसके हाथ से काली ऊर्जा निकल गई। क्या हुआ? गुलाब क्यों मुरझाकर जल गए? मेरे हाथ और मेरा सर दर्द हो रहा है। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो बेहोश हो गई। पास में खड़े केविन ने ये देखा और वो जल्दी से राजकुमारी को वापस महल में ले आया। अलीदा को देखने के लिए कई चिकित्सक आए, लेकिन सभी ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वे सभी उसकी बीमारी का कारण और इलाज खोजने में असमर्थ थे। राजकुमारी रोज अपने बिस्तर पर लेटी रहती और ये सब सुनती थी। उसका मन बहुत उदास था। वो कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो पूरी तरह से हार मान लेना चाहती थी।
केविन, शायद हम वहाँ उन गुलाबों की तरह हो जाएंगे और एक दिन हम भी मुरझा जाएंगे। और शायद मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और पहले की तरह खुशी खुशी लोगों की मदद भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा शरीर कमजोर और कमजोर होता जा रहा है। अलीदा, कृपया अपनी मुस्कान और उम्मीद को मत छोड़ो। मैं तुम्हें बचाने का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा। अलीदा ने कुछ नहीं कहा। एक लंबी आह भरी, केविन को अपना गुलाब दिया और सो गई। अलीदा के सो जाने के बाद केविन ने जल्दी से राजा और रानी से कहा कि वो अलीदा को बचाने के लिए गॉड मदर परी को खोजने जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक बुद्धिमान परी है। उनके पास राजकुमारी को बचाने का कोई तरीका जरूर होगा। जाने से पहले केविन ने अलीदा के माता पिता से एक विनती की। कृपया अलीदा के गुलाब के बगीचे की अच्छी तरह से देखभाल करें, क्योंकि वे गुलाब इस समय राजकुमारी का भरोसा और जीवन है। ठीक है, तुम्हारे वापस आने तक मैं किसी को बगीचे की अच्छी तरह देखभाल करने के लिए कहूंगा। उसके बाद केविन गॉड मदर परी को खोजने के लिए निकल पड़ा। हालांकि ये बात जादूगरनी को पता चल गई, इसीलिए उसने अपने जादू से केविन के रास्ते में बहुत सारे जाल बिछा दिए। हालांकि केविन ने वापस लड़ने की कोशिश की, फिर भी वो हार गया। खतरे में पड़ने पर गॉड मदर परी के साथ अलीदा और केविन ने पहले जिन जीवों की मदद की थी वो उसे बचाने के लिए आए। जादूगरनी को कुछ समय के लिए नियंत्रित देख और गॉड मदर परी को देखने के बाद केविन ने जल्दी से पूरी स्थिति उन्हें बताई और उनकी मदद की विनती की। ठीक है, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो फूल है वो अलीदा का है ना? क्या मैं इसे देख सकती हूँ? क्योंकि मैं उससे आने वाली काली ऊर्जा को महसूस कर सकती हूँ। हाँ, जैसा कि गॉड मदर परी ने सोचा था, जादूगरनी का श्राप इतना शक्तिशाली था कि उनका जादू कुछ नहीं कर पाया। हालांकि गुलाब में से एक आवाज आ रही थी और गॉड मदर परी उम्मीद से मुस्कुराई। हालांकि मैं अलीदा के श्राप को अपने जादू से नहीं उठा सकती, लेकिन मुझे पता है कि छोटी राजकुमारी को कैसे बचाया जा सकता है। जब अलीदा का जन्म हुआ था तो उसे सभी चीजों में, यहाँ तक कि पौधों और जानवरों को भी जीवन देने की शक्ति प्राप्त हुई। इसलिए केवल एक चीज जो उसे वापस जीवन ला सकती है वो है अलीदा का खुद से लड़ना। और ये जादुई कलम है, ये आपको और अलीदा को जीवन में फिर से विश्वास पाने में मदद करेगा। मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काली जादूगरनी गुस्से में थी कि केविन को गॉड मदर परी ने बचा लिया था और वो अपने श्राप पर टिकी रही और उसे विश्वास था कि समय के साथ राजकुमारी मुरझा जाएगी। जहाँ तक केविन की बात है, महल की ओर लौटते समय उसे बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। जब वो वहाँ पहुँचा तो गुलाब का बगीचा लगभग पूरी तरह से मुरझा चुका था। केवल एक गुलाब बचा था। अलीदा! केविन, तुम वापस आ गए? देखो, सभी गुलाब धीरे धीरे मुरझा गए हैं। अगर आज रात बारिश जारी रहती है तो वो आखिरी गुलाब भी गिर जाएगा। तो शायद मेरे जाने का समय भी आ गया है। नहीं अलीदा, ऐसा मत सोचो। मैं और सभी लोग, जीव और जानवर अभी भी तुम्हारे जल्दी से वापस स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, ताकि तुम और वे सब एक साथ हंस सके। इसीलिए कृपया अच्छा सोचो। हालांकि प्रोत्साहन के शब्दों को सुनकर अलीदा थोड़ा हिल गई, लेकिन शायद ये उसके लिए पर्याप्त नहीं था। केविन ये देखकर दुखी हुआ, असहाय होकर उसके पास बैठा रहा और तूफानी आकाश की ओर देखता रहा। उस रात बिजली कड़कने की आवाज ने केविन को जगा दिया और अलीदा एक बुरा सपना देख रही थी। केविन ने घबराहट में गुलाब को देखा। तूफान का सामना करने की कोशिश कर रहा था वो, और अचानक उसकी जेब में रखी जादुई कलम चमक उठी, जैसा कि वो चाहती हो कि केविन उसका इस्तेमाल करे। उसने अलीदा को जीने के लिए और अधिक प्रेरणा देने के लिए खिचड़ी के सामने एक गुलाब का चित्र बनाने के लिए जादुई कलम का उपयोग करने के बारे में सोचा। हालांकि जैसे ही फूल का चित्र पूरा हुआ, एक चमत्कार हुआ और हर जगह रोशनी उठी। फूल का चित्र एक असली सुंदर फूल में बदल गया और हर जगह गर्म सुबह का सूरज चमकने लगा। उस समय राजकुमारी भी जाग गई और उसने आखिरी जादुई गुलाब को देखा, जो बारिश के तूफान के बाद भी चमक रहा था। केविन, उस तूफान के बाद वो गुलाब अभी भी जीवित है और खिल रहा है। ये सही है। यही जीवन के चमत्कार में विश्वास करने की शक्ति है अलीदा। अगर उस छोटे से गुलाब में मुश्किलों को सहन करने की ताकत है, तो मैं भी बीमारी से लड़ने और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी।
धीरे धीरे अलीदा का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और पुराने दिनों की तरह खुशी से वो अपना वक्त केविन के साथ बिताने लगी। खासकर जब राजकुमारी ने उस जादुई गुलाब को छुआ तो पूरा गुलाब का बगीचा अचानक से जगमगा उठा और हरा भरा हो गया। इस फूल में जादू है, ऐसा क्यों? ये जादू की कलम के चमत्कार के कारण है। उसके बाद केविन ने अलीदा को उस तूफानी दिन की पूरी कहानी बताई। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे छिपाने के लिए दोष नहीं दोगी, लेकिन जीवन में पहले जैसा विश्वास पाने में आपकी मदद करने के लिए मैं ये कर सकता था। नहीं, इस सब के जरिए मुझे समझ में आया है कि जीवन में विश्वास और सकारात्मक सोच कितनी जरूरी है। मेरे लिए इतना त्याग करने के लिए धन्यवाद। अंत में अलीदा ने खुशी से केविन को उसके अच्छे कामों के लिए गले लगा लिया। विशेष रूप से अलीदा के माता पिता ने भी उसके प्यार को समझा और उन दोनों को शादी का तोहफा देने का फैसला किया। और फिर अलीदा और केविन की खुशहाल शादी आखिरकार राज्य के लोगों के आशीर्वाद के साथ पूरी हुई।